आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए वर्ब्स क्या हैं। फिर हम आएंगे उनकी कैटेगरीज़ पर, और उन्हीं की कैटेगरीज़ में एक कैटेगरी मॉडल वर्ब्स की भी आ जाती है। वर्ब्स की डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की जब आप कोई एक्शन देख रहे हो, मतलब उसका कोई काम देख रहे हो, या तो आप उसका स्टेट देख रहे हो, मतलब आप उसकी कंडीशन देख रहे हो कि वो किस हालत में है। ये दो काइंड्स होती हैं वर्ब की। अब उनमें ही फिर और सब डिवाइड हो जाता है। एक्शन वर्ब्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं हमारे मेन वर्ब्स, और जो वो स्टेट शो करवाता है वो होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में भी और बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाता है टेंस के बेसिस पर, कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब जो हमें कभी परमिशन लेने के लिए हेल्प यूज़ कर रहे हैं हम, कभी हम सजेशन लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कभी हम एबिलिटी बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये वाले जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, इनको ही हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स, जो कि मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहलाते हैं। जब हम उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए, चाहे परमिशन हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे आपकी कोई कंडीशन हो, ये सारे वर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं यही कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अब कुछ स्पेसिफिक मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये बड़ी पूरी लिस्ट दी गई है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ऑल दीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स। अब इनमें केसेस आप देख सकते हैं कि अगर कोई वर्ब एबिलिटी दिखा रहा है तो वहाँ पर हमें कैन और कुड यूज़ करना है। अगर परमिशन लेनी है तो कैन कुड भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक ही वर्ब दो तीन रोल भी प्ले कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमिशन के लिए मुझे ज़रूरी है कि कैन और कुड ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं मे माइट भी यूज़ कर सकती हूँ। एज वी ऑलवेज़ नो, हम स्कूल में हमेशा ही जब भी परमिशन ले रहे होते हैं टू एंटर टू द क्लास, हमेशा हम कहते हैं मे आई कम इन। मैं ये डिफ्रेंशिएशंस बताऊँगी कि मे और कैन में क्या डिफरेंस है, माइट और कुड में क्या डिफरेंस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक वर्ब सिर्फ एक ही रूल तक स्टक है, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। उसके अलावा भी वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। और उसके बाद फिर कुछ ऑब्लिगेशन और एडवाइस आ जाता है। तो ऑब्लिगेशन में हमें मस्ट हो जाता है। जैसे ऑब्लिगेशन में देखें, एक चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी कैसे भी करके। अगर मैं कह रही हूँ ये रूल है, यू मस्ट वेयर योर कोट। अब स्कूल में आपका रूल है, आपको पहनना है, कॉलेज में रूल है, कुछ भी वो आपने करना ही है, ये ऑब्लिगेशन है। एक हो गया ऑब्लिगेशन। उसी तरह से एक होती है एडवाइस, मतलब मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि आप ये करें। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें ना करें, लेकिन एक एडवाइस देते हैं ना। जैसे हम कहते हैं यू शुड गो टू जिम, यू आर गेनिंग वेट। अब वो अगले बंदे की मर्ज़ी है कि वो करे ना करे। अगर मैं ऑब्लिगेशन कहूँगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर कहता है किसी पेशेंट को कि यू मस्ट नॉट ईट मोर एज यू आर गेनिंग वेट, तो वो ऑब्लिगेशन आ जाती है। समझे, एक मैंडेटरी हो जाता है ऑब्लिगेशन में, और वैसे आप जस्ट सजेस्ट कर रहे हो कि यू शुड डू दिस या यू शल डू दिस। और शल और शुड हमेशा ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए ही यूज़ होता है। एक और चीज़ जो मुझे क्लियर करनी है कि ये स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि माइट और कुड हमेशा पास्ट में ही यूज़ होंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी कि उनके और कौन से यूजेजेस हैं। अच्छा, यही शल आपका एडवाइस में भी यूज़ हो रहा है, और वही आपका ऑफ़र में भी यूज़ हो रहा है। ऑफ़र में आप कैसे कर सकते हैं, शल वी गो, किसी से पूछ सकते हैं, आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं। या फिर शल वी मीट टुमारो, वो भी आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या आंसर करते हैं। अच्छा, अब वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र्स नहीं दिखाता, फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, ये हम सबको पता है। वर्ड आप फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कह सकती हूँ आई वुड ट्रैवल अब्रोड, आई वुड नॉट टॉक टू यू। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। और रही बात ऑफ़र की, तो ऑफ़र में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि वुड यू कम टू पार्टी, या फिर वुड यू मीट मी टुमारो, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस बना लें जिसमें आप अगले को सिर्फ ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, वुड यू विज़िट दिस प्लेस, कुछ भी वो उस पर होता है डिपेंड ऑफ़र्स में हमेशा कि अगला कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें आपको कंफर्मेशन होता है कि वो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, मींस आंसर वुड बी इन येस। वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन में आता है। ऑब्लिगेशन में आंसर येस ना भी हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। बाकी किसी में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, किसी भी सेंटेंस में। अब ये मेंशन नहीं किया गया था, मे एक तो पॉसिबिलिटी बताता है, दूसरा परमिशन भी बताता है।
पॉसिबिलिटी कैसे बताता है, परमिशन कैसे बताता है, वो मैं सेंटेंसेस में आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। पहले माइट का भी समझना है कि माइट जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में पॉसिबिलिटी नहीं बताता बल्कि फ्यूचर में भी बताता है। फ्यूचर में कैसे बताएगा, पहले मे के देख लेते हैं। मे आई कम इन, सिंपल, आपका एक परमिशन पूछना हो गया। पॉसिबिलिटी ये हो गई कि आई मे गो, आई मे ट्रैवल, आई मे वर्क देयर, जहाँ भी आप जो भी एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मैं ये काम करूँ, तो वहाँ पर आप मे लगा देते हो। लेकिन आप माइट भी लगाते हो, आई माइट ट्रैवल अब्रॉड, आई माइट टॉक टू यू, आई माइट वर्क देयर, आई माइट गो देयर, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट में करो। पास्ट में करोगे तो वो आप एक किस्म की रिग्रेट में भी कर लेते हो, जैसे आई माइट हैव गॉन देयर बट मैं नहीं पहुंच पाया, राइट। जब आप ये बताना चाहो पास्ट में ही एक पॉसिबिलिटी पे बताना चाहो कि ओके मैं जा सकता था पर मैं गया नहीं, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं पास्ट में। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी आपकी माइट में भी शो हो जाती है, मे में भी शो हो जाती है। मे और माइट का सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक मोर पोलाइट होता है, माइट मोर पोलाइट वे हो जाता है, मे लेस पोलाइट वे हो जाता है। इनके अलावा कुछ और मॉडल वर्ब्स भी हैं जो कि यहाँ एडेड नहीं है, वो है नीड टू, आउट टू और हैव टू। अब नीड टू, आउट टू, हैव टू ये कहाँ यूज़ होता है? देखिए, नीड टू जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यू नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ जाएं, आपका अराइवल वहाँ पर मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैं कहूँ यू नीड टू टॉक टू हर, ठीक है, आपको उससे बात करने की ज़रूरत है, शायद आप में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, आपको बात करने की ज़रूरत। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तब आप कह सकते हैं नीड टू। अब हैव टू में एक किस्म का समझें कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपको कैसे भी करके वो चीज़ करनी है। यू हैव टू, मतलब हम कहते हैं ना कि यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये वाली चीज़ आ जाती है हैव टू में। नीड टू में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है बस, और हैव टू में आपको वो करना है, कैसे भी करके ज़रूरी है करना है। और आउट टू जो हो जाता है वो एक्चुअली यूज़ होता है नीड टू की जगह पर ही। आउट टू आप ज़रा एक प्रोफेशनल वे में कह सकते हैं, राइट। अगर आप नीड टू को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप आउट टू कह लें। नीड टू और हैव टू अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखें, वी नीड टू ड्रिंक वाटर फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है, ये हो गया एक हमारी नीड कि उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैं वही कह रही हूँ आई हैव टू ड्रिंक वाटर या आई हैव टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी, मतलब वो मेरा दिल चाह रहा है, मुझे वो पीनी है, और वो मेरे लिए एक किस्म की अभी मेरी नीड है, पर इट्स नॉट मैंडेटरी कि उस चीज़ के बिना मैं रह ही नहीं पाऊँगी या उस चीज़ के बिना मेरा सर्वाइवल नहीं होगा। जब सर्वाइवल नहीं हुई एक चीज़ के बिना तब आप नीड टू कहें, मतलब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक कहें कि अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई शूज़ है ही नहीं और मैं कह रही हूँ आई नीड टू बाय न्यू शूज़, वहाँ पर मैं कह सकती हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं और फिर भी मैं कह रही हूँ आई नीड टू बाय न्यू शूज़, तो मैं वहाँ पर नहीं यूज़ कर सकती। मुझे कहना चाहिए आई हैव टू बाय न्यू शूज़ या आई वांट टू कह सकते हैं, ठीक है। नीड टू तब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे आप कह रहे हैं यू हैव टू गो देयर, तो अगर वही होगा शी हैज़ टू डू इट, ठीक है, शी हैव टू डू इट नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि वर्क हैज़ टू बी डन, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी वर्क हैव टू बी डन, क्योंकि वर्क प्लूरल काउंट नहीं होता, वो सिंगुलर काउंट होता है। इसी तरह से जो भी चीज़ें सिंगुलर काउंट होंगी उनके साथ हैज़ टू लग जाएगा, और जो भी चीज़ें प्लूरल काउंट होंगी उन सब के साथ हैव टू लग जाएगा। और ये सब मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि कौन सी चीज़ क्या शो कराती है, लेकिन फिर भी अगर आप सिंपल स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस वाले पोर्शन से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि समझा मैंने पहले ही दिए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी। अब अगर आप ख़ुद को टेस्ट करना चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट को देख लें। यहाँ पर आंसर्स तो मेंशन किए गए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑप्शन पर जाएं, आप किसी और ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, शायद इनमें से कोई गलत हो। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से वाले सही लगते हैं, कौन से वाले गलत लगते हैं, और ये अगर आपको चेंज करने के लिए दिए जाएँ तो आप इनको किस तरह से चेंज करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर।